6 माह के बच्चों का क्या कसूर होता है, 1 साल के बच्चे, दूध पीते बच्चों का क्या कसूर होता है। उन लोगों को जिस तरह से तह तह कर दिया गया, मार कर खत्म कर दिया गया। मुफ्ती सलमान अजहरी, आज इनकी बुलंदी और शोहरत को कौन नहीं जानता। इनके बयानात लोगों के दिलों पर राज करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिलिस्तीन का वो खौफनाक मंजर हम और आप कैसे भूल सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं और उनकी लाशें जमीन पर लगी हैं और माँ अपने बच्चों को उन लाशों में चादर हटा हटा कर देख रही है। उस वक्त वो दर्द क्या होता है वो माँ वो बाप महसूस कर सकता है। तो आइए उनका ये वीडियो देखते हैं। हमने देखा है एक जानवर के बच्चे को भी अगर कोई मारे तो आज जानवरों के राइट्स के, उनके हुकूक की तंजीमें मौजूद हैं जो उनकी हिफाजत के लिए आगे बढ़ते हैं और फिर आवाज़ उठाते हैं। बल्कि आप अगर किसी जानवर को मारते हुए देखे गए तो ये तंजीमें आपको जेल तक पहुंचा सकती हैं। उनके हुकूक की आवाज़ उठाने वाले भी मौजूद हैं। बल्कि एनवायरनमेंट के लिए भी तंजीमें मौजूद हैं। दरख्त को काटने नहीं दिया जाता कि अगर पेड़ पौधे भी कोई काट रहा है तो उसके लिए भी सख्त कानून है। बिला वजह अगर कोई काट रहा है तो उसको जेल भी हो सकती है। उसका रिप्लेसमेंट चाहती है दुनिया। पेड़ पौधे पत्ते और जानवरों को काटने के लिए भी मना किया गया और उनकी हिफाजत के लिए तंजीमें मौजूद हैं। तो फिर इंसानों की जिंदगियों की हिफाजत के लिए भी ऑलरेडी मौजूद है, ऐसा नहीं है। लेकिन दोहरा मेयार है पूरी दुनिया में। दोहरा आम इंसान जिसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है वो मरे तो पूरी दुनिया चीख उठती है, उसके मौत के लिए आवाज उठाती है, उसके इंसाफ की बात करती है। लेकिन इसी दुनिया का दोहरा मेयार ये है कि मुसलमान बच्चे कत्ल हो जाएं, मारे जाएं तो फिर इसके लिए वो ऐसा पेश करते हैं जैसे उनको सांप सूंघ गया हो। कोई रहम नाम का जज्बा ही नहीं रह गया। किसी के दिल के अंदर से ये हवा उठती हुई नहीं दिखाई देती कि कम से कम इस्लाम दुश्मनी और सब चीजों को बाला ताक रख करके इंसानियत के नाम पर कोई बात करता कि 6 माह के बच्चों का क्या कसूर होता है, 1 साल के बच्चे, दूध पीते बच्चों का क्या कसूर होता है। उन लोगों को जिस तरह से तह तह कर दिया गया, मार कर खत्म कर दिया गया। मौत किसी भी जमाने में आम नहीं है, बल्कि एक बड़ा हादसा समझा जाता है और उसकी निंदा की जाती है, उसकी मुखालफत की जाती है जो जबरदस्ती किसी का कत्ल किया जाए। ये और बात है कि दुनिया ताकत की पुजारी है, दौलत की पुजारी है। जिसके पास ज्यादा ताकत है, जिसके पास ज्यादा दौलत है, लोग उसकी हिमायत में खड़े होते हैं। मजलूमों के हक में खड़े होने वाली जमातें बहुत कम होती हैं। लेकिन इन तमाम मामलात से हटकर मैं आपसे गुफ्तगू ये करना चाहता हूं, जितनी भी इस्लाम पर मौतें हो रही हैं, जुल्मन कत्ल किए जा रहे हैं, एक बात याद रखो, इस्लामी एक जज्बा मौजूद है हमारे यहाँ, वो शहादत की मौत पा रहे हैं। शहादत एक दर्जा है और जब ये चीज आपके तस्वुर में आ जाए तो मेरे अजीजों हम भी ये महसूस करेंगे कि अल्लाह करीम हम सबको शहादत की मौत नसीब फरमाए। क्योंकि शहादत एक मकाम का नाम है, एक मर्तबे का नाम है। जो शहीद होता है इस्लाम में उसका बड़ा रुतबा है कि देख देख करके हम थक चुके छोटे से बच्चों के जख्म हमारी नींद खराब कर देते हैं, उनकी चीखें हमारे चैन को उड़ा देती हैं। क्या आपके सामने रोजमर्रा माओं के बच्चों को हाथ में उठाए हुई तस्वीरें नहीं आती, अखबारों की जीनत नहीं बनती? आज वो उन छोटे बच्चों को कभी मलबे में अपने अजीजों को ढूंढते हुए हम देखते हैं, दिल बाहर निकल आता है, कलेजा मुंह को आता है। जिसका घर तबाह कर दिया गया, तोड़ फोड़ कर दिया गया है, वो नन्ही नन्ही उंगलियों से मलबा हटा करके अपने अजीजों की लाशें ढूंढ रहे हैं। मेरे अजीजों, ये बड़े दिल जिगरे की बात होती है। 8 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में जिनके माँ बाप भाई बहन सब छीन लिए गए हों, और अगर उस बच्चे को जिंदा रहना है, अभी जिंदा रहना है, तो उसकी आगे की जिंदगी का क्या है? उसके पास कोई असबाब नहीं, लेकिन फिर भी वो बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए आगे बढ़ता है। ये हालात देख करके और फिर मेरा जिस्म उस वक्त रोंगटे खड़े कर दिया और उस वक्त हमारे जिस्म में कपकपी तारी हुई जब हमने लाशों की अंबार को देखा और बड़े बड़े जवानों की नहीं, छोटे छोटे बच्चों की लाशें लाइन से लगाई गई हैं, तकरीबन 50 या 60 बच्चे, और माएँ उसमें अपना बच्चा ढूंढने के लिए चादर हटा हटा करके देख रही हूँ। ऐसे लगता है जैसे हम स्कूल भेजते हैं अपने बच्चों को और भीड़ में अपने बच्चों को तलाश कर रहे होते हैं, और वो मैयतों में अपने बच्चों को ढूंढ रही हैं, हाथ में दस्ती या रुमाल लिए हुए। जब अपना बच्चा मिल जाए, माँ उसके बच्चे का खून साफ करती है चेहरे से,
वो दर्द और कर्ब क्या होता है एक माँ समझ सकती है, एक बाप समझ सकता है, जिसके घर औलाद है वो समझ सकते हैं। लेकिन ये दर्द जो बच्चों का देखा हमने, किसी का हाथ कटा, किसी का पेट फटा, किसी का सर फटा, लेकिन इन तमाम चीजों को देखकर जब रोंगटे खड़े होते, फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। इस बात पर आकर के फिर दिल मुतमईन हुआ। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह की राह में शहीद होता है, तुम क्या समझते हो उसको दर्द बहुत ज्यादा दिया जाता है? उसको जब कत्ल करते हैं जालिम और काफिर, उसको जिस तरह से मारा जाता है, टुकड़ों में बदल दिया जाता है, तुम्हें क्या लगता है बहुत तकलीफें होती हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शहीद को उतनी तकलीफ भी नहीं होती जितना तुम्हें चूंटी काटने से होती है। उसको इतना दर्द भी नहीं दिया जाता। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मामून है, उसे दुनिया के दर्द से आजाद कर दिया जाता है। चूंटी काटने पर जो तकलीफ होती है जिंदों को, मेरे आका फरमाते हैं इतनी तकलीफ भी शहीद को नहीं दी जाती उसके मरने के वक्त, उसकी मौत के वक्त, क्योंकि वो अल्लाह करीम के वादे पर उतर आया है। मैंने कुरान की आयत जो पढ़ी सबसे पहले, रब ताला फरमाता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ताला ने बंदों के साथ एक सौदा फरमाया, एक सौदा किया। क्या है? रब फरमाता है अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जान और उनके माल के बदले उन्हें जन्नत बेच दिया। यानी खरीदार हैं ये शहीद, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जन्नत के खरीदार हैं, लेकिन बदले में कीमत इन्होंने क्या दी है? अपनी जान दी है। अल्लाह करीम की बारगाह में अपनी जान पेश करके उस वादे को हासिल किया है। यकीनन मेरे अजीजों, रब तबारक व तआला के वादे को हासिल करने वाली ये जमात शहीदों की, ये आम लोगों में नहीं होती, आम इंसानों में नहीं है। ये मकान का इसकी अजमत जिसे पता चल जाए, उसके दिल से खौफ खतर खत्म हो जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नत में सब चले जाएंगे, जो जन्नती होंगे कयामत के दिन, जिन ईमान वालों को जन्नत में जाने की बशारत होगी वो जन्नत में जा चुके होंगे। और कोई जन्नती मोमिन हरगिज ये नहीं चाहेगा कि जन्नत से बाहर निकल कर के आए, कोई नहीं चाहेगा। मगर मेरे आका फरमाते हैं सिर्फ शहीद एक ऐसा होगा, शहीद सिर्फ ऐसा होगा जो अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला पूछेगा ऐ शहीद तुझे और किसी नियामत की जरूरत है जन्नत में? वो कहेगा कि मौला बस एक ही ख्वाहिश है, दुनिया में तू फिर भेज, फिर तेरे नाम पर कत्ल होकर के आऊं, फिर तेरे नाम पर मर करके आऊं, फिर मुझे दुनिया में भेज, फिर तेरे नाम पर मर करके आऊं। इसलिए कि शहादत में जो लुत्फ है वो मुझे यहां नहीं मिलता। आज भी यही हालात हैं। एक तरफ सुपर पावर ताकतें पेट्रोल मिसाइल लेकर खड़ी हैं और सामने निहत्ते बच्चे कंकरों से मुकाबला कर रहे हैं। मेरे अजीजों, छोटी छोटी लकड़ियों से मुकाबला कर रहे हैं। बज़ाहिर दुनिया को आज देखना चाहिए, करबला की दास्तान सुनाते हैं, हो सकता है किसी को यकीन ना आए, एक तरफ 22,000 थे, एक तरफ 72 थे लोग, हो सकता है कहानी समझते हो। आज की इस दुनिया में आंखें खोल कर देख लो, हाई टेक्नोलॉजी एक तरफ है और निहत्ते छोटे से बच्चे एक तरफ हैं, लेकिन इनका जज्बा तो देखो, जालिमों के हाथ में हाथ देने को आज भी तैयार नहीं, बल्कि आज भी डटे हुए हैं, जमे हुए हैं। और उनका जज्बा सिर्फ इतना है, बैतुल मुक़द्दस को आजाद करा करके दम लेंगे। और मेरे आका का फरमान है उनके साथ, वो आज या कल खत्म होने वाले नहीं। मेरे आका ने फरमाया ये जमात कयामत तक हक के लिए लड़ती रहे। तो दोस्तों आप बताइए, 6 माह के 1 साल के दूध पीते हुए बच्चों का क्या कसूर होता है, लेकिन वाह वो क्या हौसला है उन बच्चों का, उनका ये जज्बा तो देखो। आज भी ये बच्चे जालिमों के हाथ में हाथ देने को तैयार नहीं और आज भी जालिमों से लड़ रहे हैं। उनका ये जज्बा आज भी कायम है कि हम बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करा कर ही रहेंगे और अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता फरमाए। तो दोस्तों आप भी कमेंट में आमीन लिख दें।